काली बारिश की रात का सन्नाटा। तेज बारिश हो रही थी, आसमान से तेज बिजली कड़क रही थी, पेड़ पर टकराती हुई हवा, एक ऐसा सन्नाटा जो सीधे दिल को छू रहा था। 22 साल की दिया जो शहर से अपने गांव जा रही थी, वह जिस ऑटो रिक्शा से जा रही थी, अचानक वह ऑटो रिक्शा खराब हो गया। रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। तभी ऑटो रिक्शा वाला दिया से कहने लगा, अब ये ऑटो रिक्शा आगे नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऑटो रिक्शा अब खराब हो गया है। अब इस रिक्शा में एक से अधिक आदमी नहीं जा सकता है। यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। दिया ऑटो चालक की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुनसान और खूंखार लग रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी सुनसान रात में और इतनी तेज बारिश में मैं अकेले कैसे जाऊंगी? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन ऑटो चालक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऑटो चालक को ज्यादा देख दिया बहुत घबरा जाती है। बहुत अजीब अजीब तरह की आवाज आ रही थी। दिया यह सुनकर बहुत घबरा जाती है और वह अपने कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ाती है ताकि उसे कोई बस यह सवारी गाड़ी मिल सके और वह अपने घर जल्द से जल्द पहुंच सके। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे एक अजीब तरह का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर एक सफेद रंग का साया जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। साया धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और फिर धीरे धीरे साया गायब होने लगता है। दिया बहुत घबराते हुए ये सब पूछती है, कौन है? कोई इंसान है क्या या कोई है तो मेरे सामने आओ। कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मेरे सामने आओ। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। दिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अचानक बारिश रुक जाती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इलाका मरे हुए लोगों का है। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको छोड़ेगा नहीं। आप कौन है और आप ये क्या बोल रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अजीब तरह की आवाजें। कौन हो? प्लीज बताओ मुझे, आप कौन हो? फिर बूढ़ी औरत दिया से कहती है, मैं कौन हूँ तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। 12:45 होते ही वो आ जाएगी। तुम यहाँ से चली जाओ। ये क्या बोल रही हैं आप? और कौन आ जाएगी? प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब? दिया बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। सवाल कर ही रही थी कि अचानक बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। दिया अपनी कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ाई जा रही थी। वह जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाना चाहती थी और दिया वहां हवा तेज चल रहा था। रास्ता बहुत ही सुनसान था, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना सीन था। तभी अचानक बस की आवाज सुनाई देती है। दिया ने देखा कि सामने से एक बस आ रही है और उसे बस देखकर थोड़ा सा तसल्ली होने लगता है। जब दिया बस को गौर से देखती है तो उसे अजीब तरह का लगने लगता है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उस बस में सवार हो जाती है। जैसे ही वह बस के अंदर जाती है तो बस का माहौल कुछ अजीब तरह का होता है। बस में कुल 4 या 5 सवारी होते हैं। दिया ने बस ड्राइवर से पूछा, ये बस गांव तो जाएगी ना? बस ड्राइवर बिना मुड़े ही दिया के सवालों का जवाब देता है। हाँ, पर हर कोई गांव नहीं पहुंचता है। दिया ड्राइवर की बात सुनकर चुपचाप पीछे की सीट में बैठ जाती है। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी बिजली कड़क रहा था और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ रहा था। उसी सीट में एक औरत बैठी थी। दिया ने गौर किया, वह औरत और बाकी यात्री बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। फिर दिया ने उस औरत को धीरे से छुआ तो वह औरत बर्फ की तरह ठंडी थी। दिया का दिल धक से रह गया। दिया ने महसूस किया उसके पीछे कोई है। फिर वह हिम्मत जुटा के पीछे की ओर देखती है। फिर से उसे वही साया दिखाई देता है और साया धीरे धीरे गायब हो गया। एक पल के लिए वह सन से रह गई। दिया डर से चिल्लाती है और ड्राइवर के पास जाके बोलती है,
बस रोको, मुझे नहीं जाना है। अभी इसी वक्त गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं पे उतार दो, प्लीज मुझे उतार दो। और ड्राइवर गुस्से से दिया की तरफ देख के बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर दिया का दिल बैठा जा रहा था। जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ी तो सभी यात्री हवा में लटक रहे थे। ये सब देखकर दिया बहुत घबरा जाती है। फिर वह डर के मारे पीछे वाले सीट में बैठ जाती है। तभी अचानक सफेद धुआं दिखाई देता है और वही बूढ़ी औरत प्रकट होती है। हर तरफ धुआं और अजीब सी रोशनी हो रही थी। बहुत ही भयानक माहौल था। दिया ये सब देख करके बहुत जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई है, बचाओ, प्लीज बचाओ। तभी बूढ़ी औरत उसे रोकते हुए बोलती है, रुको बेटी, चिल्लाओ मत, ये बस मरे हुए लोगों की बस है, इसमें जो भी चढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। बूढ़ी औरत की बात सुन करके दिया रोने लगती है और उनसे बोलती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। तभी बूढ़ी औरत दिया का हाथ पकड़ के बोलती है, बस जब 3 झटके खाएगी तुम कूद जाना, बस इतना ही समय अब तुम्हारे पास है। यह कह करके बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। बस तेजी से भाग रही थी। दिया गेट के पास जाने लगती है। तभी बस ड्राइवर की हंसी गूंजती है और वह बोलता है, यहाँ से भाग नहीं सकती हो, यहाँ पर जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। पहला झटका बस हिलने लगा। दूसरा झटका दिया गेट की तरफ तेजी से बढ़ती है। तीसरा और आखिरी झटका में दिया बस से बाहर गिर जाती है और बस वहां से गायब हो जाता है। इस तरह से गायब हुआ जैसे कि वहां बस कभी था ही नहीं। दिया के बेहोश होने से पहले वह आ गई। दिया उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या चाहते हो? तभी वह डरावनी सी आत्मा दिया से बोलती है, मैं वही हूँ जिसने 5 साल पहले इसी बस में अपनी जान गंवाई थी। अब हर साल किसी जिंदे इंसान को बचाने की कोशिश करती, उनमें से तुम पहली हो जो बच पाई, कोई बच नहीं पाया। यह कहकर वह गायब हो जाती हैं। तभी पुलिस की गाड़ी आती है। गाड़ी से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। ये लड़की कौन है और इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है? दिया को थोड़ा थोड़ा होश था। पुलिस वालों की बात सुनकर दिया कहती है, मैं दिया हूँ, अभी यहाँ पे एक बस थी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। चलो इसको इसके घर तक छोड़ देते हैं, शायद ये पास की गांव की ही होगी। यह कहकर पुलिस वाला दिया को लेकर उसके घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पुलिस वालों ने दिया से कहा, एक हादसा के बाद 5 साल से इस सड़क में कोई बस नहीं चला है। दिया अपने घर पहुंचती है। उसके गेट के पास वही आत्मा आती है और कहती है, मैं अभी भी यही हूँ।